बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। जिंदा को मार दें, मरे को जिंदा कर दें, किसी की तस्वीर लगाएं, जो चाहे खबर चला दें, ऐसे नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर 90% खबरें झूठी चलती हैं। फेक न्यूज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत इंफॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पैसे लेकर वीजे लगवाए जा रहे हैं, मुलव्विस एजेंटों को नहीं छोड़ेंगे। FIMAP फरिश्ते नहीं, वहां भी कुछ लोग मुलव्विस हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वार्निंग, कहा अब हम मजीद धमाके और दहशतगर्दी के वाकयात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर 90% खबरें झूठी चलती हैं। फेक न्यूज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गलत इंफॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चंद दिन पहले जिन लोगों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया वो तीनों अफगान थे। इस्लामाबाद कचहरी में हमला करने वाला भी अफगान शहरी था। मुल्क में जितने भी हमले हो रहे हैं उनमें अफगान मुलव्विस हैं। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी नहीं बना सकता। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अफगान शहरियों को तहफ्फुज दिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने मुल्क को तरजीहात में शामिल करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं KP में अफगान मुहाजिरीन के कैंप्स ताहाल कायम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, अफगानिस्तान के पास अब भी ऑप्शन है, दहशत गर्दों को लगाम दें। तारीख में गए तो हमें भी उनकी बहुत सी बातें मालूम है। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजेंगे। अफगानिस्तान मुल्ला ब्रदर उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को बेइज्जत दुश्मन करार दिया और कहा है कि अफगानिस्तान हर चीज़ याद रखता है। ये किसने कहा है? सर मुल्ला ब्रदर। हाँ, मतलब उन्होंने बिल्कुल कहा है। उनको मेरा सिर्फ इतना पैगाम है, अगर उनको बहुत सारी चीज़ें याद हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें याद हैं। और उनको हो सकता है पिछली 10, 20, 30, 40 साल पुरानी चीज़ें याद हो, हमें 5000 साल पुरानी हिस्ट्री भी याद है इनकी। अभी भी उनके पास ऑप्शन है कि इन दहशतगर्दों को लगाम दें और जो बेसिक चीज़ हम उनसे बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें। एजेंट माफिया हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे कर रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, एक दिन में 50 से 70 लोग ऑफलोड हो रहे हैं। FIA वाले भी फरिश्ते नहीं हैं। FIA में कुछ लोग मुलव्विस हैं। कार्रवाई की जा रही है। जो लोगों से पैसे लेकर वीजे लगा रहे हैं उनसे पैसे रिकवर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर करें। और यहाँ आपको बताएं कि स्कूल जाने वाले बच्चों की मौजें। स्कूलों में 23 दिसंबर से छुट्टियां देने की समरी तैयार। छुट्टियों की समरी की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ली जाएगी। रवां साल मौसम सरमा की छुट्टियां 10 जनवरी तक दिए जाने की तवक्को। दूसरी जानिब मैट्रिक के आइंदा साल इम्तिहान रमजान के बाद लेने की तजवीज़। मैट्रिक के इम्तिहानात मामूल से लेट होंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने सूबाई वज़ीर तालीम की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। रमजान में तुलबा को पेपर्स की तैयारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मौसम सरमा की छुट्टियां कब होंगी? महकमा स्कूल एजुकेशन ने 23 दिसंबर से छुट्टियां देने की समरी तैयार कर ली। मौसम सरमा के लिए छुट्टियों की समरी की मंजूरी बाकायदा वजीर आला पंजाब से ली जाएगी। रवां साल मौसम सरमा की छुट्टियां 10 जनवरी तक दिए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब पंजाब भर से मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले 25 लाख तलबा की सुनी गई। आइंदा साल मैट्रिक का इम्तिहान रमजानुल मुबारक के बाद लेने की तजवीज ज़ेरे गौर। महकमा हायर एजुकेशन ने सूबाई वजीर तालीम की तजवीज पर गौर शुरू कर दिया। आइंदा साल ईद उल फितर 19 या 20 मार्च को होने का इम्कान है। माह सयाम का आगाज 18 फरवरी से होने का इम्कान है। लाहौर बोर्ड से मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले तलबा की तादाद 3 लाख से जायद होती है। असातिज़ा का कहना है कि रमजानुल मुबारक में पेपर्स मुनक्किद करने से बच्चे ठीक से तैयारी नहीं कर पाते। ईद उल फितर के बाद पेपर्स लेने का फैसला अहसन इकदाम है। बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के हवाले से अगर बात की जाए तो बागों का शहर आलूदगी के निर्गे में आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में शरह 500 ज्यादा रही, जबकि सिविल सेक्रेटेरिएट 535, इकबाल टाउन में AQI 461 रिकॉर्ड किया गया। जबकि बरकी रोड 457, जौहर टाउन 407, बेदिया रोड शरह 402 रही। शहर में सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। दिसंबर चढ़ते ही बादल भी चढ़ आए। शहर में फजाई आलूदगी का राज है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। AQI की शरह 425 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में शरह 500 से ज्यादा रही। सिविल सेक्रेटेरिएट में सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह 535 रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन में AQI 461 रहा। बरकी रोड 457, जौहर टाउन 407, बेदिया रोड 402, कैंट 401, स्करी 10 322, गुलबर्ग 2 257, DHA फेज 5 206 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि शहरी
شہری ماسک کا استعمال کریں اور کھلی فضا میں ورزش سے گریز کریں۔ ماہرین نے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ پانی کے استعمال کو یقینی بنانے اور دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ٹریفک اصلاحات کی بات کریں تو آرڈیننس میں ترمیم کے بعد سرکاری گاڑیاں نشانے پر 4 روز میں 55 محکموں کی 630 گاڑیاں پکڑی گئیں۔ مختلف خلاف ورزیوں پر 2723 مقدمات درج کیے گئے۔ ون وے کی خلاف ورزی پر 2049 FIRs درج کی گئیں۔ ادھر ٹریفک پولیس لاہور کا بڑا ایکشن، پولیس افسران کی گاڑیاں ای چالان ڈیفالٹر ہونے پر بند۔ ای چالان ڈیفالٹر اہلکاروں کی موٹر سائیکلیں بھی بند کی گئیں، جرمانے کی ادائیگی کے بعد چھوڑی گئیں۔ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے بعد ٹریفک پولیس نے کارروائیاں تیز کر دیں۔ 4 روز کے دوران 55 سے زائد سرکاری محکموں کی 630 سے زائد گاڑیاں پکڑی گئیں۔ مختلف خلاف ورزیوں پر 2723 مقدمات درج کیے گئے۔ ون وے کی خلاف ورزی پر 2049 FIRs درج کی گئیں۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 341 مقدمات درج کیے گئے۔ کم عمری کی ڈرائیونگ پر بچوں کو گاڑی یا موٹر بائک دینے والے 52 مقدمات درج ہوئے۔ ون ویلنگ پر 4 بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف 58 مقدمات درج ہوئے۔ 149 پولیس افسران اور اہلکاروں کی گاڑیوں موٹر سائیکلوں کو ای چلان ڈیفالٹر ہونے پر بند کیا گیا۔ پولیس کی 80 موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو خلاف ورزیاں کرنے پر چالان کر کے کارروائی کی گئی۔ CTO لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کا کہنا ہے کہ تمام گاڑیوں کو جرمانے کی ادائیگی کے بعد چھوڑا گیا۔ پولیس ملازمین کو بھی کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ دھوئیں اور انفٹ ٹرانسپورٹ میں لاہور سر فہرست، شہر کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ دھواں چھوڑنے میں ٹاپ کر گئی۔ نومبر میں گاڑیوں کے دھواں چھوڑنے پر 1864 چالان کیے گئے۔ پولیس اہلکار بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ بغیر ہیلمٹ ڈبل سواری موٹر سائیکل چلانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ شہر میں روز بروز بڑھتی آلودگی پر قابو کیسے پایا جائے گا؟ لاہور کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ دھواں چھوڑنے میں صوبہ بھر میں ٹاپ کر گئیں۔ جاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دھوئیں کے اخراج اور انفٹ ٹرانسپورٹ میں لاہور مسلسل پہلے نمبر پر ہے۔ نومبر میں لاہور کی گاڑیوں کے دھواں چھوڑنے پر سب سے زیادہ 1864 چالان کیے گئے۔ لاہور میں صرف ایک ماہ میں 1 کروڑ 35 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ دھوئیں کے اخراج پر 1155 گاڑیاں بھی بند کی گئیں۔ ملتان 346 اور فیصل آباد 333 چالان کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ گزشتہ ماہ صوبہ بھر میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ماہرین کے مطابق گاڑیوں کا دھواں اسموگ کی بڑی وجوہات میں شامل ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ LPG کی قیمت میں 7 روپے 39 پیسے اضافہ۔ دسمبر میں LPG کی قیمت میں 208 روپے 99 پیسے مقرر۔ گھریلو سلنڈر 87 روپے اضافے سے 2446 روپے کا ہو گیا۔ شہر میں LPG 240 سے 250 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ عوام کے لیے مہنگائی کا ایک اور تحفہ، دسمبر کے لیے LPG کی قیمت میں 7 روپے 39 پیسے کا اضافہ ہو گیا۔ LPG کی قیمت 208 روپے 99 پیسے فی کلو ہو گئی۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 7 روپے 39 پیسے اضافے سے دسمبر میں صارفین کے لیے LPG کی قیمت 208 روپے 99 پیسے مقرر کی گئی۔ گھریلو سلنڈر 87 روپے بڑھ کر 2446 روپے کا ملے گا۔ لاہور میں LPG 240 سے 250 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود لاہور سمیت ملک بھر میں کہیں بھی LPG سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ عوام قدرتی گیس نہ ہونے کے سبب مہنگے داموں ملنے والی LPG خریدنے پر مجبور ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمت میں 3000 روپے کا اضافہ۔ 24 کیرات تولہ سونا 4,50,000 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرات تولہ سونا 4,12,500 روپے کا ہو گیا۔ 21 کیرات تولہ سونے کی قیمت 3,93,750 روپے ہو گئی، جبکہ 10 گرام تولہ چاندی 6,650 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سونے کی قیمتوں کے حوالے سے۔ سونے کی قیمت میں 3,000 روپے تک اضافہ۔ 24 کیرات تولہ سونا 4,50,000 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرات تولہ سونا 4,12,500 روپے کا فروخت ہوا، جبکہ 21 کیرات تولہ سونے کی قیمت 3,93,750 روپے ہو گئی۔ 10 گرام تولہ چاندی 6,650 روپے کی فروخت۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8 ارب 26 کروڑ منظور۔ شاہدرہ سنگھ پورہ میں سپورٹس کمپلیکس کی مدت میں توسیع کے پوزیشن پیپر کی منظوری دی گئی۔ چائنا اسکیم گرو مارکیٹ میں بھی سپورٹس کمپلیکس کی مدت میں توسیع منظور۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں منظوری دی گئی۔ مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 8 ارب 26 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ شاہدرہ سنگھ پورہ چائنا اسکیم، گرو مانگٹ، EME سوسائٹی، کاہنا اور شالیمار میں اسپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر کے منصوبوں کی مدت میں
तौसी के पोजीशन पेपर्स को भी मंजूरी मिल गई। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 49वें इजलास में अहम फैसले किए गए। महकमा खजाना ने लाहौर चिड़ियाघर की रीवैम्पिंग के लिए 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सफारी जू लाहौर को 5 करोड़ रुपए और वाइल्ड लाइफ थिएटर और सिनेमा बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। जानवरों की खाना शुमारी करने के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ को जारी कर दिया है। पंजाब काबीना ने वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जामियात के साथ मुजव्विजा मुआहिदों के ड्राफ्ट के अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मुमकिना मुफाहमती यादाश्त की भी मंजूरी दे दी है। मुआहिदों के तहत सरकारी और निजी जामियात में खवातीन की तालीम, तरबियत और सलाहियतों के फरोग के लिए मुश्तरका प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। मुजव्विजा MOUs में खवातीन के लिए स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप मौके और रिसर्च सपोर्ट प्रोग्राम शामिल होंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही कानून का फैसला, मुख्तलिफ शोबों में रिटायर्ड प्रोफेसर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। तरक्की के मुंतज़िर डॉक्टर्स को प्रोफेसर बनाने की बजाय रिटायर्ड प्रोफेसर्स को नवाजा जाएगा। कार्डियक, पेडियाट्रिक, प्लास्टिक सर्जरी, रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी की सीटों पर रिटायर्ड डॉक्टर रखे जाएंगे। नौजवान डॉक्टर्स की हक तलफी, तरक्कियों का अमल भी रोक दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने रिटायर्ड प्रोफेसर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का फैसला कर लिया। अरसे दराज से तरक्की के मुंतज़िर डॉक्टर्स को प्रोफेसर बनाने की बजाय रिटायर्ड प्रोफेसर्स को नवाजा जाएगा। बायोकेमिस्ट्री, पेडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के रिटायर्ड डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोफेसर रखा जाएगा। कार्डियोलॉजी, पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर की सीटों पर रिटायर्ड डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। 65 बरस की उम्र तक के रिटायर्ड डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के एहलकार दिए गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 12 स्पेशलिटीज में प्रोफेसर और 13 शोबों में रिटायर्ड एसोसिएट कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगा। रिटायर्ड डॉक्टर्स को भर्ती करने से नौजवान डॉक्टर्स की हक तलफी हुई। रिटायर्ड डॉक्टर्स की दोबारा भर्ती से तरक्कियों का अमल भी रोक दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर रिटायर्ड डॉक्टर्स रखने से मुस्तकिल भर्ती भी बंद कर दी गई। रेलवे में बिजली बिलों की मद में करोड़ों की बोगस अदायगियां, शोबा विजिलेंस ने भांडा फोड़ दिया। डीजी विजिलेंस ने इंक्वायरी रिपोर्ट सीईओ को इरसाल कर दी। रिपोर्ट में 11 करोड़ से ज्यादा की बोगस अदायगियों की निशानदही की गई। रेलवे में बिजली बिलों की मद में 11 करोड़ से ज्यादा की बोगस अदायगियों का इंकशाफ किया गया। डीजी विजिलेंस ने इंक्वायरी रिपोर्ट सीईओ रेलवे को इरसाल कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तमाम रहायशों के बिजली के मीटर्स लेस्को ने लगाए और ओवर बिलिंग भी जारी रही। अलग अलग बिलिंग के बावजूद लेस्को ने इज्तिमाई तौर पर रेलवे को भी बिल्स भिजवाए गए। रेलवे की जानिब से अदायगियां बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के लेस्को को की गयी। इलेक्ट्रिक अफसरान की गफलत से रेलवे को माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिशात की गयी। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि रेलवे में रोटेशन पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस की सरकारी इदारों की गाड़ियों से भी जुर्माने की वसूली शुरू की गई। एडिशनल IG और सेक्रेटरी एजुकेशन की गाड़ियों से वसूली की गई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ी भी रोककर जुर्माने की रकम वसूल की गई है। एडिशनल IG की सरकारी गाड़ी के 7 ई-चालान वाजिबुल अदा थे, जबकि सेक्रेटरी एजुकेशन की सरकारी गाड़ी के 10 ई-चालानों के जुर्माने वसूल किए गए। शहर भर में 650 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों से जुर्मानों की रकम वसूल की गई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस की सरकारी इदारों की गाड़ियों से भी जुर्माने की वसूली शुरू। एडिशनल IG और सेक्रेटरी एजुकेशन की गाड़ियों से वसूली की गई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया, वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ी भी रोककर जुर्माने की रकम वसूल की गई। एडिशनल IG की सरकारी गाड़ी के 7 ई-चालान वाजिबुल अदा थे। सेक्रेटरी एजुकेशन की सरकारी गाड़ी के 10 ई-चालानों के जुर्माने वसूल किए गए। अब यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में आतिशबाजी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में भारी मालियत का साजो सामान जल गया। ताहम किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसरार खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी इसरार, बताइएगा। लाहौर में आज शाम के करीब आतिशज़दगी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात सामने आए हैं। पहला वाक़या शाह आलम मार्केट के जापान सेंटर में पेश आया, जहां पर प्लाजा के तय खाने में बने हुए ज्वेलरी के गोदाम में बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट के बाइस अचानक आग भड़क उठी, जिसने पल भर में गोदाम के बेशतर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलने पर रेस्क्यू फायर फाइटर्स मौका पर पहुंचे और 1 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। दूसरा वाक़या चौक चुबुर्जी के करीब चुबुर्जी सेंटर नामी एक प्लाजा में पेश आया, जहां पर
प्लाजे में कायम की गई एक फर्नीचर शॉप में अचानक आग भड़क उठी, जिसने पल भर में दुकान के बेशतर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची, जिन्होंने तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इन दोनों वाक़यात में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता गोदाम और दुकान में मौजूद साजो सामान जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ है। जी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कान्हा में नौजवान को अगवा करने के बाद कत्ल करने वाला रिटायर्ड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल गिरफ्तार। मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया। का नाम अरशद वड़ाइच है। ये मगवी उस दोस्त के वहाँ आया हुआ था और एक रात भी वहाँ पे उसने गुजारी थी। 4 और 5 नवंबर की जो दरमियानी शब थी। तो जब हमने अरशद वड़ाइच के वेयर अबाउट्स का पता किया और डिफरेंट हमने रेड्स कंडक्ट किए, ही वाज एक्चुअली एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम पुलिस। तो हमें पता चला कि उसने अज़रबैजान का वीज़ा लगवा लिया है और वो इस टाइम फैसलाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद है। तो मेरी टीम और वहाँ पे जो लोकल CCD की टीम है, दोनों ने मुश्तरका एक एफ़र्ट की और उसको फैसलाबाद एयरपोर्ट से हमने गिरफ़्तार कर लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।